हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। मतलब क्या है, हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? दो संख्याओं को। इसके अंदर हम पूर्ण संख्याएं लेते हैं और उनको जोड़ने का काम करते हैं। अब मान लेते हैं कि जैसे ये दो हमारे दोस्त हैं। पहला कौन सा हो गया? ये हमारा गोलू राम। दूसरा कौन सा हो गया? हमारा चकोर भगत। ठीक है। ये आज चकोर भगत की आंखें बना दी। ठीक है। चकोर भगत भी खुश हो गया। ठीक है, देखो दो दोस्त हैं हमारे, गोलू राम और चकोर भगत। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को ना कुछ लेना है। जिस तरह ये बैट बॉल बहुत खेलते थे तो इनका बैट टूट गया। गोलू राम का बैट टूट गया। इस बार बारी थी गोलू राम को बैट लाने की। और अब इसके पास कुछ रुपए है, कुछ रुपए इसके पास है, तो दोनों जोड़ के ले आते हैं। अब इसने अपनी तरफ से 375 रुपये, 375, इसने कितने कर दिए? 375 रुपीज़ करी। ठीक है कि भाई मेरे पास 375 रुपये है। और ये बैठ गई दुकान वाले के पास गई। दुकान वाला बोला कि देखो जी, ये MRF का बैट है, इसकी कीमत ना 500 रुपये है। 500 रुपये बोला। तो अब ये बोला कि भाई मेरे पास तो कितने रुपए कम रह गए? 125 रुपये कम रह गई। तो वो कहता है कि चकोर भगत कहता है, लाओ भैया मैं आपको 125 रुपये दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे 375 थे और 125 थे, जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो इनका सम कितना आ गया? 500 आ गया। तो कुछ नहीं करा है, हमने क्या करा है, जो ये दो रकम थी ना, 375 और 125, इसको जोड़ के 500 लिख दिया। इसी को हम एडिशन कहते हैं। और जो ये होता है, ये इसका सिंबल हो जाता है। ओके, इतना सबको आता होगा। अब हम ना एक बार जो हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखी थी, क्या देखी थी हमने? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखी थी नंबरों की। फेस वैल्यू जो उसकी संख्या होती है, जो दिखती है वो संख्या हो जाती है। जैसे 375 रुपये के अंदर इसको हमने कितना बोल सकते हैं? इसकी शक्ल पे कितना लिखा है? 3 लिखा है जी। इसकी शक्ल पे कितना लिखा है? इसकी शक्ल पे 7 लिखा है। तो जो दिखती है ना, वो हो गई फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? उसकी वास्तविक वैल्यू, स्थानीय वैल्यू क्या हो जाती है? उसकी स्थानीय मान हो जाता है। ये क्या हो गया? स्थानीय मान। ये हो गया हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान होता है उसके स्थान पे। और कौन कौन से स्थान होते हैं? अब हमने बोल तो दिया ना स्थानीय मान, अब कौन कौन से स्थान होते हैं? देखिए, ये होता है हमारा, इंग्लिश वाले देख लो पहले। अब दोनों साथ ही देख लो। साथ तो नहीं आ रही है, चलो कोई नहीं। पहले इंग्लिश वाले देख लो। अब कोई भी रकम होती है ना, सबसे पहले उसकी कौन सी वैल्यू होती है? वंस होता है। फिर टेंस होता है। फिर कौन सा होता है? 100 होता है। जैसे हमने लिखा था ना, 3, 7 और 5। जो 5 था वो गया वंस, 7 था वो क्या हो गया हमारा? टेंस। जो 3 हो गया वो गया 100। तो ऐसे ही तो बोलते हैं ना, 375। ओके। हिंदी वाले इस पार्ट को बेशक से देख लो, अभी आपको हिंदी में भी बताएंगे, आप टेंशन मत लो। तो इस तरह से ना हमने इसको डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा प्लेस हो जाती है? वंस का। फिर थाउजेंड आता है, फिर लाख आता है, फिर करोड़ आती है। ओके। अब वंस में कौन कौन से हो गए? ये हो गया वंस के अंदर वंस, टेंस, 100। उसके बाद क्या आते हैं? थाउजेंड आते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है ना, थाउजेंड। फिर आता है हमारा 10,000। फिर आता है लैख। फिर आता है 10 लाख। फिर आता है करोड़। फिर आता है 10 करोड़। ओके। जो चीज़ ये है ना, ये क्या है? प्लेस चार्ट है। ये क्या है? नंबरों का प्लेस चार्ट है। ये प्लेस चार्ट हो गया। अब जो भी नंबर था, जैसे 375 है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई थी? 300। ओके, क्योंकि ये किस पे आया था? वंस, टेंस, 100। 100 पे आया तो ये 300 हो गया। अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात कर रहा तो फेस वैल्यू इसकी 3 ही थी। अब इसी तरह इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? टेंस पे है ना, तो कितने हो गया? 70। ठीक है। ये कितना हो गया? ये तो सिर्फ 5 ही था। तो मैं इसको अगर ऐसे भी लिख दूँ, 300 प्लस में 70 जमा में 5, तो कितना हो जाता है? ये 375। इसको एक साथ ऐसे लिख दो या इनको ऐसे लिख लो, एक ही बात होती है। ओके। अब आगे देख लेते हैं।
अब क्या हो जाता है, उसके बाद 1000 आया, ठीक है, ये हो गया 1000, ये 1000 जो दिख रहा है। उसके बाद आ जाता है 10,000। अगर मैं संख्या लिख दूँ यहाँ पे 4 5, तो ये कितना हो गया, 54,000। अब कैलकुलेट जब गिनते हैं ना, तब कैसे गिनते हैं देखो, पहले देखते हैं 1 2 3, 3 तक हो गया, फिर कोमा लगाते हैं, फिर 2 हो गया, फिर 2 के बाद कोमा लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 75 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 19, तो अगर मैं अब इस रकम को पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, देखो कोई भी रकम लिखी होती है तो उसको पढ़ने जाते हैं, तो एक तरीका होता है ना पढ़ने का, अब वो देख लेते हैं। अब कैसे देखूंगा मैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये कितने हो गए, 10 करोड़। 10 करोड़ हो गया था ना, और ये कितना था, 1 करोड़। तो अब ये हो गया, इसको एक गिना मैंने, ये कितना दिख रहा है मेरे को, 19, तो ये कितना हो गया, 19 करोड़, 19 करोड़। ओके। अब ये किस में था, हमारे लाख में था, तो ये कितना हो गया, 75 लाख। तो 19 करोड़ 75 लाख 54,000 375, ठीक है, 375 ये लिख लो कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई, ये वाली रकम थी। अब मान लो मैं एक काम करता हूँ, रकम बदल देता हूँ, यहाँ पे दूसरी रकम ले लेता हूँ, रकम ले लेते हैं अपनी मर्जी से। अब इसको क्या करूँगा, सबसे पहले ही 1 2 देखो, वंस, टेंस, 100, 100 के बाद लगाया कोमा, फिर लगाया 1000, 10,000, 10,000 के बाद लगाया कोमा, उसके बाद लाख, 10 लाख, उसके बाद लगाया कोमा, उसके बाद करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ के आगे है ही नहीं, वैसे अगर 10 करोड़ के आगे जाएंगे तो अरब आता है, फिर 10 अरब आ जाएगा, लेकिन इतना पूछते ही नहीं है, कहीं आता नहीं है, बेशक से याद रखो या मत रखो एक ही बात है आपके लिए। तो ये वाली बात समझ में आ गई। वो कहते हैं ना अरब खरब आता है, खरबपति अरबपति है, ठीक है। तो ये होते हैं वो अरब खरब, इसके आगे करोड़ के ऊपर अरब, अरब के ऊपर खरब। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब ये तो लिख दिया हमने, तो अब इसको लिखेंगे तो ये कितना हो गया, 23, ये कितना हो गया हमारा, 23 करोड़, ये कितना हो गया हमारा, 75 लाख, ठीक है, ये हो गया हमारा 69,000, ये हो गया 271। ओके, ये बात समझ में आ गई। ओके, अब हिंदी वाले देख लो, बस वही है, वहाँ इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे देखो सारी बात वही है। अब ये हो गया इकाई, दहाई, ये वंस था, ये टेंस था, ये 100 था, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हज़ार, ये हो गया 10,000, ये हो गया फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो कैसे चलता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 375, और फिर 10 करोड़ हो गया। अब जैसे 375 था हमारा, तो कितनी इकाई हो गई, यहाँ पे 7 इकाई थी। दहाई क्या है, 7, वो इकाई क्या है, 5 है, दहाई कितनी है, 7 है, सैकड़ा कितना है, 3 है। अब ये क्या बताते हैं, ये इनकी प्लेस वैल्यू, देखो ये लिखा है ना इन्होंने, स्थानीय मान, ये क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट है इनका, क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट है। अब प्लेस वैल्यू बता रहा है कि मतलब जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है जी, इसको 1 से गुना कर दो, ठीक है, तो ये हो गया 5 गुना 1 बराबर 5, या फिर सीधा 5। ये 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है, 70, क्योंकि ये दहाई पे है, ठीक है। और फिर सैकड़ा कितना हो गया, 100, ये हो गया 300। वही 300 प्लस में 7 जमा में 5, तो 375 बन रहा था, है ना, वही वाली बात है। अब यहाँ पर भी एक रकम लिख लेते हैं और उसको बात कर लेते हैं, जैसे 17, 35, 54, ठीक है, और 675। अब वही करना है, 1 2 3, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कोमा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद कोमा, लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद कोमा, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब खरब आते हैं, वो तो है नहीं यहाँ पे। अब कैसे लिखेंगे इसको, 17 करोड़ हो गया, उसके बाद 35 लाख, इसको वैसे हिंदी में लिखेंगे, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, 1 2 3 4 11 12 10 15, इस तरह से 15 लिखते हैं, 14 लिखते हैं, 17 लिखते हैं, ठीक है, उस तरह से लिखेंगे, इसको 35 लिखेंगे। मैं बस डायरेक्ट बता रहा हूँ,
उसके बाद क्या हो जाता है 54,000, उसके बाद आ गया 675। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख देंगे, फिर 600 और फिर 75 लिख देंगे। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई सबको? तो इस तरह से होता है। अब मैंने आपको ये इसलिए बताया है स्थानीय मान अब हमारे कहाँ काम आएंगे ये बता देता हूँ। स्थानीय मान ये काम आते हैं जब हम किसी दो नंबरों को जोड़ते हैं ना, तो जिसका स्थानीय मान जो होता है उसको उसी के नीचे लिखेंगे। अब जिस तरह मान लो ये 375 है, ठीक है, और ये किसने दिए थे? ये हमारे गोलू राम ने दिए थे। ठीक है, वो जो हमारा चकोर भगत था, ठीक है, उसने कितने दिए थे? 125। उसने 125 रुपये दिए थे। अब देखो ये इसकी इकाई थी, ये इसकी इकाई के नीचे आया है, ये इसकी दहाई है, ये इसकी दहाई के नीचे आया है, ये इसका सैकड़ा है, ये इसके सैकड़े के नीचे आया है। इसका मतलब है जो स्थानीय मान होता है ना, उसके वहीं पर ही लिखी जाती हैं चीज़ें। ठीक है, वो उसके वहीं पर ही लिखी जाती हैं। 5 में 5 जोड़ा, अब देखो जोड़ना देख लो, 5 है, 5 के अंदर 5 जोड़ा, 5 के अंदर 5 जोड़ा, तो देखो यहाँ पे आया 10। कितना आया? 10। अब 10 में ऐसे तो लिख नहीं सकता, तो जो ये एक होता है ना, ये इधर ऊपर कैरी में चला जाता है। क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है। ये दहाई है ना, देखो अगर मैं बोलूँ इसे इकाई, ये हो गया दहाई, ये वंस हो गया, टेंस हो गया। अब ये टेंस प्लेस ही तो है, तो टेंस प्लेस के ऊपर ये चला गया इधर। ओके, इसके आगे लगा दिया कि भैया ये यहाँ से आया है। जितना भी फालतू होगा ना, एक संख्या से फालतू हम आगे भेज देते हैं। अब जैसे 7 हो गया, एक 8 हो गया, और ये 2 10, फिर 0 और एक यहाँ नहीं लिखूँगा मैं, ऐसे 10 नहीं लिख दूँगा। अब मैं इस एक को ना यहाँ पे लिख दूँगा +1। 4 जमा 1 5, 4 ये हो गया 4 जमा 1 5, ये हो गया हमारे 500 रुपये। ओके, अगर जिस तरह मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 76 और यहाँ पे लिख दिया 23। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ। अब इनको जोड़ने का काम कर रहा हूँ, तो देखो ये ऐसे था 76 प्लस में 23, तो 6 के नीचे 3 लिखा है, 7 के नीचे 2 लिखा है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। अब 6 जमा 3 9, 7 जमा 2 9 हो गया। अब इसी तरह मैं आपको एक दो और करवाता हूँ। अगर जिस तरह मान लो ये अब हमें कह देता है कि हमें 370 के अंदर ना हमें कितना जोड़ना है? 15 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 370 के अंदर 15 जोड़ना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा मैंने? 370 लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद अब ये 15 है ना, ये क्या है? देखो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस। इसका ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। इकाई दहाई सैकड़ा है। तो अब इसकी इकाई के नीचे इसकी इकाई, ये लिखा 5। अब ऐसे लिखना शुरू करता हूँ मैं। जो भी एक संख्या है ना, दूसरी संख्या का मैं ऐसे पहले 5 लिखा है, फिर ये 1 लिखूँगा, इसकी दहाई के नीचे इसकी दहाई लिख दी, तो ये कितना हो गया? 385। अगर आपको इकाई दहाई ये नहीं देखना ना, तो सिंपल सा लॉजिक ये है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि जैसे यहाँ पे मुझे 275 के 275 तो बड़ा हो जाता है, एक काम ले लेते हैं 225 के अंदर ना मुझे 72 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 72 जोड़ना है। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है या कोई सी भी संख्या है उसे लिख लो। जैसे मैंने 225 यहाँ पे लिख लिया, और जो दूसरी वाली संख्या है ना, इसके राइट वाली चीज़ें से लिखना शुरू कर दूंगा। जैसे ये 72 है, इसका जो राइट वाला पोर्शन कितना है? 2 है, तो इसके राइट वाले पोर्शन के साथ 2 लिख दिया। ठीक है ना? अब उसके बाद जो इससे पहले वाली संख्या है वो 2 यहाँ पे लिख दिया 7। इसका मतलब है जो इसका राइट वाला है और जो इस संख्या का जो इसका राइट वाला है, सबसे सीधे हाथ वाला है, इन दोनों को मैच करा के मैं लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, अब कोई गैप नहीं होना चाहिए। देखो ये मिलाते हुए लिख दिया मैंने ऐसे। अब 5 जमा में 2 कितना हो गया? 7। 2 जमा में 7 9, 2 ये आ गया 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। देखो ये भी 72 है, और 0 लगा दूं मैं आगे, एक 0 और लगा दूं, एक 0 और लगा दूं, ये भी 72 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? कि कोई भी संख्या लिखो और जो दूसरी संख्या ऐड करनी है, तो इनका जो राइट वाला छोर है ना, ये मिला के चलो। जैसे 2 डोरी होती है ना, एक डोरी ऐसे है तो दूसरी डोरी को यहाँ से मिला के चलते हैं, इस तरह से करना है। ओके, ये आज ज़रा ग्रीन स्क्रीन दिक्कत दे रही है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
ये सारी बातें आप ध्यान में रखना और इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना। देखा, ये है हमारे जादुई नंबर। जादुई नंबर भागने की कोशिश कर रहे हैं, भागने नहीं देंगे। सॉरी। ये देखो, अब ये कुछ संख्याएं हमें जोड़नी है। यहाँ पे हमने पहले ही अरेंज कर रखा है, जैसे 4372 के अंदर 4372 के अंदर हमें 2125 जोड़ना है, 2125 ऐड करना है। तो देखो, 5 में 2 जोड़ा कितना आया, 7 आया। 7 के अंदर 2 जोड़ा कितना आया, 9 आया। 3 के अंदर 1 जोड़ा तो कितना आया, 4 आया। 4 के अंदर 2 जोड़ा तो कितना आया, 6 आ गया। तो 64 97 बन गया मेरा। ठीक है, अब इसके अंदर जोड़ता हूँ। देखो, 6 के अंदर 3 जोड़ना है, कितना आया, 9 आ गया। ये तो आसानी से कर सकते हैं ना। 7 के अंदर 2 जोड़ा, कितना हुआ, 9 हुआ। 3 के अंदर 4 जोड़ा तो कितना हुआ, 7 हो गया। 5 के अंदर 2 जोड़ा तो कितना बन गया, 7 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 77,799 आ गया। कितना आ गया, 77,799। अब इसी तरह 5 के अंदर 6 जोड़ा। देखो, अगर आपको दिक्कत होती है ना, तो आप नंबरों को अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हो। देखो, ये 6 कितना है, अगर इस 6 को मैं बोलूँ तो ये 5 प्लस में 1 हो जाएगा, और ये 5 था ही। 5 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ, 10। 10 के अंदर 1 और जोड़ना था, 11 हो गया। ठीक है, अब जो ऐसे नंबरों को तोड़ के आप जोड़ सकते हो तो वो कर लो। नहीं तो अगर किसी को नहीं आता तो हम अपनी फिंगर्स पे भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फिंगर्स पे कर लेते हैं। अब जिस तरह 6 है, 6 के अंदर मुझे 5 जोड़ना है, तो मैं फिंगर पे 5 तक आगे बढ़ूंगा। जिस तरह 6 7 8 9 10 11, ये 5 पे जाके मैं रुक गया, तो कहाँ पे पहुँच गया, वो 11 पे। तो देखो, अब 11 मैं ऐसे तो लिखूंगा नहीं, ये एक कहाँ लिखा जाएगा, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये ऊपर लिख दिया। तो 5 प्लस 6 क्या हो गया था, 11। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर गया। ठीक है, उसके बाद 7 के अंदर 1 जोड़ा, 8। 8 के अंदर 6 जोड़ना, 8 के अंदर 6 जोड़ना है ना। देखो, 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया 4, ये हो गया 1 कैरी। अब इसके अंदर हमें जोड़ना है, 2 के अंदर 1 जोड़ा, 3 3। 9 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो 9 के बाद 10 11 12 2 1 कैरी। अब देखो, ये उंगलियों पे उनके लिए है जिनने अभी स्टार्ट करा है एडिशन करना, जिनको प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो अगर जिसको नहीं आ रही ना, वो इसको डायरेक्ट 6 भी लिख सकता है, क्योंकि इसका सम 6 बनेगा। हमें बस क्वेश्चन करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगी तो आप पहले उंगलियों की मदद कर लो अगर एडिशन में प्रॉब्लम होती है तो, वरना बाद में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिस तरह क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे आपसे कि ऐड करो। क्या करो, ऐड करो 34,246 और किसे ऐड करना है, 3,523 को। अब इसको हिंदी में कैसे लिखा होगा, अब लिखा है 34,246 जमा 3,523। अब ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। जो थोड़ी देर पहले आपको जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये बताया था ना, कि देखो ये रहा, जिस तरह से ये लिखा हुआ था। ठीक है, जिस तरह से ये लिखे हुए हैं, अब इन्हीं को इन्होंने कैसे लिख दिया, शब्दों में लिख के आपको दे दिया और कहा कि अब इनका जोड़ बताओ। तो सबसे पहले ना, इनको जो ये वर्ड्स में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जो ये वर्ड्स में लिखे हैं ना, इनको नंबर में लिखना है। हमें क्या लिखना है, नंबर में लिखना है। चलो नंबर में लिखते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश में कर लेते हैं, राइट साइड में हम हिंदी में कर लेंगे। ठीक है, ये हटाई देते हैं थोड़ी देर के लिए, जगह मिल गई अब हमें। अब देखो, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ये कह रहा है 34,000, ठीक है, 246। आखिरी से शुरू कर लेता हूँ। चलो देखो, कहीं से भी कर सकते हैं। 34,000 लिख दिया, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 34, ख़त्म। 34,000 हो गया, अलग से सही हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कितना है, 246। अब 246 कितना हो गया, 246 ना, ये हो गया 246, तो ये आ गया 246। ओके, सिंपल है। ठीक है, अब इसको हिंदी में भी देखें हम, तो देखो ये कितना हो गया, 34,000। कितने हज़ार हो गया, 34,000। ये हो गया 34, ये लगा दिया मैंने कौमा। अब क्या कह रहा है, 200। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2। अब या तो यहाँ पे देखो 0 0 आएंगी, या फिर इसने आगे रकम बता दी होगी। इसने कितनी बता दी, 46 बता दिया। 46 कितना होता है, 46। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया।
अब मैं इसको देखूं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 बराबर है ना, 10,000 तक ही जा रहा है, 34 तक ही जा रहा है। यहाँ पर भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ओके, अब ये कह रहा है 3,523 कितना है, 3,000। अब ये 34 था, ये 3,000 आ गया, ये आ गया 3, मैंने लगा दिया कोमा क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं तो जीरो है। 523, तो ये कितना हो गया, 523, सिंपल है। अब इसी तरह ये देखो, ये क्या कह रहा है, 3,523, देखो 3,523, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसने 500 कह दी, ये 500 रहा। अब उसने 23 कही तो यहाँ पे ऐसे 23 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। देखो ये इकाई है, यहाँ इकाई यहाँ पर आएगी, ये दहाई है, दहाई यहाँ पर आएगी, तो ये 523 है। ओके, अब हमने लिख लिया, अब हम इन्हें ऐड कर लें। ओके, अब हम इन्हीं को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हिंदी वाला मिटा देता हूँ, आपके पास तो वीडियो में ये लिखा ही हुआ होगा। अब मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अच्छे से खुले के अंदर। देखो ये हो गया, पहले वाली संख्या लिखी मैंने 34,246, 34,246, ओके। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, 3,523। अब मैं कैसे लिखना शुरू करूँ, ऐसे 3,523 सही है, ये नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो कि इकाई के नीचे इकाई आएगी, यहाँ इसकी इकाई है, इसकी यूनिट प्लेस है, यहाँ इसकी दहाई है, ये इसकी टेंस प्लेस है, यहाँ इसका सैकड़ा है, 1000 वो 100 है, 100 इस तरह से। तो जो इसकी इकाई देखो, इसकी इकाई ये है, क्या इकाई दहाई के नीचे आ सकती है, नहीं। समझदार हो आप लोग। तो अब जो इसको लिखूंगा, क्या इसका जो राइट वाला है और इसका राइट वाला मैच करके लिख देता हूँ, इकाई के नीचे इकाई आ जाएगी। ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 3। तो देखो ये इसका 1000 था ना, 1000 था, तो इसका 1000, इसका 1000। अब मैच हो रहा है, सैकड़ा सैकड़ा, दहाई दहाई, इकाई इकाई, मैच हो रहा है, मतलब मैंने सही लिखा है। या फिर आप वाली बात है जी, इसका राइट वाला छोर, इसका राइट वाला छोर लगा के इसको ऐसे लिखते जाओ जैसे ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ा, 6 जमा 3 कितना हो गया, 9, 4 जमा 2 6, 5 जमा 2 7, 4 जमा 3 7, और ये कितना आ गया 3, ये आ गया 37,000, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है कि इकाई के नीचे इकाई, तो इस तरह से अरेंज करके हमें क्वेश्चन करने हैं। कोई बड़ी बात है इनके अंदर, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है बड़ी बात। अब एक काम करो, मैं आपको कह देता हूँ कि 70,123 के अंदर आप मुझे जोड़ के बताओ 9,989, ये जोड़ के दिखाओ, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों में से मैं कोई भी रकम लिख लूँगा, जैसे मैंने ये लिख ली 70,123। अब मुझे ये रकम जोड़नी है, तो जो इसका राइट वाला पोर्शन है और इसके राइट वाला पोर्शन, ये पहले लिखा 9, फिर ये वाला 8 यहाँ लिखा है, फिर ये वाला 9 मैंने यहाँ लिखा है। अब इनको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब इनको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो देखो 9 प्लस में 3 कितना होता है, 12 होता है। 9 देखो 10 11 12, 12 का 2 1 कैरी, जो 12। अब देखो ये 1 और 2 12 हो गए ना, ठीक है। तो ये हो गया 1 आ गया। अब 8 2 10 और 1 11, तो 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ लिखूँ, नहीं ऊपर लिखूँगा, ठीक है। ये लिखा ऊपर 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और ये पहुंच गया 1, 1 जमा 0 1, देखो आ गया ना। अब या तो आप डायरेक्ट 11 लिख दो या फिर इन संख्या में जोड़ देते, तो ऊपर लिखना बेस्ट होता है। और यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये 0 0 ही होते हैं, तो ये हो गया 7, आ गया ना आपको। इसी तरह से आप क्या करना, आप कुछ क्वेश्चन लेते जाना, उनको ऐड करना और कैलकुलेटर से उनको चेक करना, तो आपकी एडिशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखो ये 2 संख्याएं और आई हैं हमारे आगे, इनको और ऐड कर लेते हैं। अब देखो अब तक हम 2 ही जोड़ा लेके चल रहे थे और उनको ऐड कर रहे थे, अब तीसरा भाई और आ गया, तो इससे हम डरते हैं क्या, नहीं जी बिल्कुल नहीं डरते। तो चलो ऐड कर देते हैं। देखो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस में 5 कितना हो गया 15, तो 5 इधर और 1 कहाँ चला गया,
कैरी प्लस का हो गया। ठीक है, देखो देखो 1 जमा में 7 कितना हो गए 8, 8 जमा में 1 9, 9 और 4 13 है, तो 13 हो गया का 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो गया 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर, आप भी बोलते रहो मेरे साथ साथ। ठीक है, अब 1 जमा 1 2, 2 जमा में 3 5, 5 जमा में 8 13। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 8 में 5 जोड़ना है ना, देखो 9 10 11 12 13, 3 1 इधर चला गया। अब इनको जोड़ना है, देखो 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6, अब 9 के अंदर या तो 6 जोड़ लो या 6 के अंदर 9 जोड़ लो, तो 9 के बाद देखो 10 11 12 13 14 15, 5 यहाँ पर 1 कैरी, 7 और 1 8। ठीक है, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 1 जमा में 1 2, ये आ गया। अगर आप मैं इसे वर्ड में लिखना चाहूँ तो देखो 1 टेंस 100, इकाई दहाई सैकड़ा, कोमा 1000 10,000, 1000 10,000, कोमा लाख 10 लाख। ठीक है, लाख 10 लाख हो गया, तो ये हो गया 20,53,035। कितना हो गया 35। सैकड़ा कितना है इसके अंदर 0 है। अब वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो और देखो कि किस किस का आंसर सही आ रहा है। अब इसको ऐड करते हैं, 7 जमा में 2 कितना हो गया 9, 9 के अंदर 6 जोड़ेंगे, देखो 9 10 11 12 13 14 15, 5 और 1 कैरी चला गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 8 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 4 16, 6 1 कैरी, 7 और 1 8, और यहाँ पे कितना है हमारा 9। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इस 9 के अंदर 1 जोड़ देता हूँ, देखो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 के अंदर मैंने 7 जोड़ा तो कितना हो गया 17 है, 17 आ गया 1 कैरी, और 1 और 1 जमा 2, तो ये कितना आ गया 27,685, 27,685। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही था। अब आप लोगों को क्या करना है, खुद से क्वेश्चन बनाने हैं अपनी मर्जी से, 3 डिजिट के ले लो 5 डिजिट के ले लो और दूसरी डिजिट भी ले लो, और उनको क्या करो खुद से ऐड करके देखो। ठीक है, खुद से ऐड करके देखो, और आपके फ़ोन में जो कैलकुलेटर होगा ना उससे आप अपना रिजल्ट चेक करो। ये भी नहीं होगा कि आपके पास किसी किससे चेक करवाएं, कोई है नहीं चेक करने के लिए, तो आपको चेक करने वाले भी मिल जाएगा, आपका खुद आपका पर्सनल आपका कैलकुलेटर। ओके, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करो। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।